हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने यूनिट नंबर 2 के मैक्सिमम पार्ट को कवर कर लिया है, जिसमें हमने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है और किस तरीके से कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी सिद्धांत बनाया जाता है। इसके बाद हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट को देखा, वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। इसके बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और लास्ट वीडियो में हमने आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी आपको बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। देखिए, एक ट्रांजैक्शन को करने का बहुत सारा मेथड या पॉलिसी हो सकता है। अब उस मेथड में से किस मेथड को आप अप्लाई करो, इसके बीच में अब कन्फ्यूजन है। इसीलिए जितने भी दुनिया भर के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं कि किस तरीके से आपको अकाउंटिंग करना है ताकि वो डाइवर्स ना हो जाए, वो कंपेयर करने के लायक हो और उसमें कंपैरेबिलिटी भी हो और ट्रांसपेरेंसी भी हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? तो बेसिकली यही है आपका कि दुनिया भर के अकाउंटेंट एक तरीके से काम करे ताकि जो अकाउंटिंग है वो डाइवर्स ना हो जाए। अगर अलग अलग मेथड को अपनाते हुए अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेंगे तो ना ही वो अपने रिजल्ट को दूसरे रिजल्ट से कंपेयर कर पाएंगे और ना ही वो उतना विश्वसनीय रह जाएगा। तो जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है वो क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम अकाउंटेंट को ये गाइड करते हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है अकाउंटिंग करने, उसको करते हुए अगर अकाउंटिंग होता है तो वो डाइवर्स नहीं होगा, वो कंपेयर करने के लायक भी होगा और उसमें क्रेडिबिलिटी भी होगी और वो ट्रांसपेरेंसी भी, सब कुछ उसमें होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना ज़रूरी है। ये क्या है? एक गाइडलाइंस है जो टाइम टू टाइम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अपने अकाउंटेंट को टाइम टू टाइम ये गाइडलाइंस देता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है ताकि अकाउंटिंग जो है वो डाइवर्स ना हो जाए और वो कंपेयर करने के लायक हो, क्रेडिबिलिटी हो उसमें, ट्रांसपेरेंसी उसमें हो। तो बेसिकली यही मतलब है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हट करके आप काम नहीं कर सकते हो। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जैसे आपको अकाउंटिंग करने कहा है, जैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट करने या प्रेजेंट करने, प्रिपरेशन करने के लिए कहा है, उसी तरीके को मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते हुए आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है। इसमें अपने तरफ से कोई भी ये काम नहीं करना है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, हर किसी को, हर किसी अकाउंटेंट को उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो क्या उद्देश्य है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो हम पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला है आपका टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन दी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है और बैलेंस शीट से बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए और इसको प्रेजेंट करने का भी तरीका होना चाहिए जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। तो उद्देश्य से पहला यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से हम प्रिपेयर करें और प्रेजेंटेशन इसको किस तरीके से प्रेजेंट करें ताकि जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग हैं उनको सारी बातें सही तरीके से समझ में आए। अब देखिए, अगर सीधी सी बात कहें कि कोई भी अकाउंटिंग जो आप कर रहे हो, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा तो एक आम आदमी इसको समझ नहीं पाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसा बहुत होता है, वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने अगर ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप रख दोगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख दोगे उनके सामने कि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली में ये अकाउंटिंग जो है वो कहना क्या चाह रहा है। जो आपने अकाउंटिंग किया है या जो आपने उनके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा है वो कहना क्या चाह रहा है। तो ये इतना ईजी होना चाहिए, इतना आसान होना चाहिए और उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो हैं उनको सारी बातें
अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि वो रिजल्ट को देख करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके आपके कंपनी में, बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, पहला उद्देश्य है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कि टू इंश्योर, ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना, क्या सुनिश्चित करना, यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जा रहा है अलग अलग अकाउंटेंट द्वारा अलग अलग बिजनेस में, तो उसमें क्या हो, एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक समान रूपता होनी चाहिए, एक समान रूप से सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए। अगर डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड है, मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग तरीका नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि एक तरीके से ही जितने भी अकाउंटेंट हैं वो सब काम करेंगे, तब उनमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी। इसी बात को इंश्योर करता है कौन, तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो है, या जो यूजर्स हैं, उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स अबाउट द पॉलिसीज अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, इसको बनाने के लिए कौन सी पॉलिसी जो है अडॉप्ट की गई है, कौन से पॉलिसी को अपनाया गया है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को दो भागों में हमने बांटा था, आपको बताया था मैंने, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में आपके थे ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय वर्कर। एक्सटर्नल यूजर में आपके बैंक हो गया, क्रेडिटर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, तो ये सब कुछ। तो इन सब को इन्फॉर्म करना किसकी जिम्मेदारी है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है, प्रोवाइड करता है सारा इस इंफॉर्मेशन किसको, तो यूजर्स को, अबाउट पॉलिसी अडॉप्टेड, यानी किस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया गया है, किस पॉलिसी के तहत बनाया गया है, ये इंफॉर्मेशन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को जो है उसको देना किसका काम है, या उसको बताना किसका काम है, ये इंफॉर्मेशन, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम है। पॉइंट 2 आपका है। इसके बाद पॉइंट 3 आपका कौन सा क्या कहता है, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। तो क्या रिमूव करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका उद्देश्य क्या है, क्या रिमूव करना उद्देश्य इसका, तो द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। यानी दुनिया भर के जो अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, वो जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो क्या हो जाए, डाइवर्स नहीं हो जाए। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है कि आपको किस तरीके से काम को करना है और किस तरीके से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, उसे प्रेजेंट करना है। तो यही कहता है आपका पॉइंट नंबर 3 कि टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। यानी जो डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिस हो रहा है अलग अलग तरीके से, इसको रिमूव करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है कि हमने जो स्टैंडर्ड तय किया है, आपको उसी पर किसी भी कीमत पर चलना होगा, आप उससे हट करके काम नहीं कर सकते। यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह दिया है वही करना है, उससे हट करके कोई भी काम नहीं हो सकता है। एक रास्ता तय कर दिया गया है, एक रोड, एक मैप बना दिया गया है, अब सारे उसी मैप पर चलेंगे। यानी एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, कोई भी इससे हट करके काम नहीं कर सकता है। नहीं, अगर हट करके काम नहीं करेगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा वो बिल्कुल एक सामान्य रूप से प्रिपेयर होगा और प्रेजेंटेशन भी उसका एक सामान्य रूप से रहेगा, ताकि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को सारी बातें समझ में आ जाए। क्लियर है बात। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपका क्या कहता है, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या क्या निश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, एक सामान्य रूपता बना रहेगा, ट्रांसपेरेंसी भी बना रहेगा, और कंपेयर भी आप उसको अपने रिजल्ट को किसी दूसरे के बिजनेस से रिजल्ट से आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं।
तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये इंश्योर करता है क्या, तो कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होगा उसका साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, तभी लोगों का अकाउंटिंग पर भरोसा होगा। और अकाउंटिंग पर भरोसा तब होगा जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वो फॉलो करेंगे। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वो फॉलो नहीं करते हैं तो दुनिया भर का जो अकाउंटिंग हो रहा है वो डाइवर्स हो जाएगा, और लोगों का भरोसा, या यदि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो है उनका भरोसा, यूजर्स का भरोसा अकाउंटिंग पे से उठेगा। इसीलिए इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है और प्रेजेंटेशन जो हो रहा है उसमें कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी एक समान रूप से होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कोई भी लटपट या कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो जो कह रहा है वही आपको करना है। तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी बना रहेगा। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है कि आपको इस तरीके से काम करना है, आप चीज़ों को छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि नहीं, आप छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं आपको कि आप इस तरीके से इसको प्रेजेंट करो। तो आप अगर छुपाना भी चाहिएगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आप छुपा नहीं पाइएगा, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रांसपेरेंसी बना रहेगा। इसके बाद है आपका कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब हो गया कि अगर आप, जाहिर सी बात है कि एक स्टैंडर्ड को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो लगातार जो है आप अपने बिजनेस का जो रिजल्ट है उसको दूसरे से कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि हर जो अकाउंटेंट काम कर रहा है वो एक ट्रैक को, एक रूट को ही फॉलो कर रहा है, एक रास्ते को ही फॉलो कर रहा है, और चूंकि सारे लोग उसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं तो कंपेयर करना ज़्यादा आसान होगा। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ से आपको कहीं जाना है, एक रूट को फॉलो कर रहे हैं, अब दो गाड़ियाँ चल रही हैं, अब आपने पहुंचा यहाँ से, यहाँ पॉइंट नंबर ए पर पहुंचना है दोनों गाड़ियों को, है ना, पॉइंट नंबर ए पर दोनों गाड़ी को पहुंचना है। दो गाड़ियां हैं मान लो, अब हम कंपेयर करेंगे कि दोनों कितना किलोमीटर चला। मान लो ये है आपका व्हीकल नंबर 1, व्हीकल नंबर 2, दोनों चल रहा है, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि कितना किलोमीटर दोनों चला। अगर दोनों एक ही रूट को फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि किलोमीटर भी दोनों का एक ही होगा, तो आप कंपेयर कर सकते हो अगर एक रूट को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर भी क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है वो एक ही रूट को फॉलो करते हुए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो दिया गया है उसी को फॉलो करते हुए आप अकाउंटिंग को कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर है बात। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, टू इम्प्रूव द रियलाइबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए, जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में रखिएगा वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का साफ सुथरा होना, उसका सही तरीके से प्रिपरेशन होना, प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी लोगों का उन पर भरोसा होगा, रियलाइबिलिटी और क्रेडिबिलिटी होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, ताकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तभी लोगों का भरोसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, अकाउंटिंग पर होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, टू इम्प्रूव द रियलाइबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हो तो इस क्या इम्प्रूव करेगा, रियलाइबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता है अकाउंटिंग का उसको बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा। कब? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा तब। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये सारा उद्देश्य है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। इन सारे उद्देश्य को पाने के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इसके बाद है आपका IFRS, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS इसको हम कहते हैं शॉर्ट में। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या है आपका? देखिए, अब जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी की अगर बात करें, मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, तो वो पैसा जो बढ़ाता है, अपना कैपिटल जो बढ़ाता है, ज़रूरी नहीं कि वो अपने कंट्री से ही बढ़ाएं, वो दूसरे कंट्री में भी जो है अपने फंड को रेज करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें
तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग को किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर दूसरी कंपनियां हमारे कंट्री में आएगी तो उसे हमारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। हमारी कंपनी किसी दूसरे कंट्री में अगर काम करती है, फंड रेज करना चाहती है, तो वहाँ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होगा। तो एक अर्जेंट नीड आपको नहीं लग रहा है कि अगर दूसरे कंट्री में अलग रूल है, हमारे कंट्री में अलग रूल है, तो कहीं ना कहीं फिर अकाउंटिंग डाइवर्स हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि अगर ट्रैफिक रूल की बात करें, आप यहाँ पर चलते हो लेफ्ट साइड में, अब मेरी अमेरिका चले जाओगे तो वहाँ पे लोग ट्रैफिक रूल सारा राइट साइड से बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में डिफरेंस है। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग भी अलग अलग कंट्री का अलग अलग रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, अपने अपने तरीके से सारे लोग करते हैं। जैसे इंडिया में रूल कुछ और है, अगर आप बात करें कि किसी दूसरे कंट्री की बात करें तो वहाँ का रूल्स रेगुलेशन और है। तो दोनों में कुछ सामंजस्य, कुछ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर दोनों में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, कोई एक समान रूपता नहीं होगा, तो आपको नहीं लगता है कि हाँ, जो हमारा रिजल्ट है या वहाँ का रिजल्ट है वो दोनों डाइवर्स हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसीलिए एक अर्जेंट नीड है आपका किसका, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का, यानी इंटरनेशनल लेवल पर पूरे वैश्विक तौर पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। यानी दुनिया भर के अकाउंटेंट जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल एक सामान्य रूप से अगर काम करेंगे, तब जाकर के आपका अकाउंटिंग जो है वो एक समान रूप से, दुनिया भर का अकाउंटिंग जो है वो बिल्कुल एक सामान्य रूप से होगा। थोड़ा बहुत डाइवर्स हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए, एक स्टैंडर्ड है, किस लेवल पर है, तो इंटरनेशनल लेवल पर है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर वो है तो सारे दुनिया भर के जो अकाउंटेंट हैं वो एक तरीके से काम करेंगे। यानी जो यहाँ काम फॉरेन कंट्री में हो रहा है वो यहाँ भी होगा, जो यहाँ हो रहा है वही चीज़ फॉरेन कंट्री में हो रहा है। तो एक तरीके से अकाउंटिंग, अब जो आप यहाँ अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि वो कहीं और चले जाओगे तो अकाउंटिंग का रूप ही बदल जाएगा, फिर आप साइंस पढ़ने लगोगे, ऐसा तो नहीं है। जो यहाँ आप एक्रूअल सिस्टम पढ़ रहे हो, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हो, वो दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। तो एक अर्जेंट नीड है कि दुनिया भर का जो आपका अकाउंटिंग है वो भी, उसमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वो भी एक सामान्य रूप से होना चाहिए, ताकि जो अकाउंटिंग है वो डाइवर्स ना हो जाए और दुनिया भर का जो बिजनेस है और उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन है वो भी बिल्कुल एक सामान्य रूप से हो पाए। इसीलिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को बनाया गया कि दुनिया भर में जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है उसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। दुनिया भर के अकाउंटेंट भी जो है उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अगर अकाउंटिंग करेंगे तो आप अपने कंट्री के रिजल्ट को दूसरे कंट्री के बिजनेस के रिजल्ट से कंपेयर कर पाएंगे। तो इसका भी एक ज़रूरत है। अब एक बार इसको हम रीड करते हैं कि ये क्या कहता है। देखिए, ईच कंट्री हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हर कंट्री में क्या है कि अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अकाउंटिंग करने का, फाइनेंशियल जो है उसको स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का और प्रेजेंट करने का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। हेंस व्हेन एन enterprise decides to raise capital from abroad, अगर अब्रॉड जाकर के कैपिटल को, अपने फंड को कोई कंपनी रेज करना चाहती है, द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट कंट्री विल अप्लाई, और रूल्स एंड रेगुलेशन आपको उस कंट्री का अप्लाई होगा, एंड देयर विल बी डिफरेंस इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन फॉरेन कंट्री एज कंपेयर टू इट्स ऑन कंट्री। और अपने कंट्री के रिस्पेक्ट में दूसरे कंट्री का जो है रूल्स रेगुलेशन अलग है, तो कहीं ना कहीं जो आपका है दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ जाएगा, जो कि डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसीलिए क्या लाया गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड लाया गया है। आगे पढ़ते हैं। हेंस अ स्ट्रॉन्ग नीड, एक स्ट्रॉन्ग नीड है, ज़रूरत है, ज़रूरत को महसूस किया गया, वाज फेल्ट
फॉर अडॉप्शन ऑफ IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का एक अर्जेंट एक स्ट्रॉन्ग नीड फील किया गया एज इट वुड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी लाएगा, एक समान रूपता लाएगा, कंपैरेबिलिटी लाएगा कि आप दुनिया भर का जो बिजनेस है उसका जो रिजल्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। एंड क्या होगा, तो ट्रांसपेरेंसी आएगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब अगर आप प्रिपेयर करोगे तो उसमें एक समान रूप होगा दुनिया भर में। क्लियर है? इसीलिए आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को लाया गया ताकि दुनिया भर के अकाउंटेंट जो है वो एक तरीके से काम कर सके, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए काम कर सके। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ऑब्जेक्टिव, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्यों लाया गया और क्या मकसद है इसका लाने का, क्यों बनाया गया इसे, ताकि दुनिया भर के अकाउंटेंट यूनिफॉर्म रूप से, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, कंपैरेबिलिटी हो और ट्रांसपेरेंसी हो। तो इसीलिए जो है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एक बनाया गया, और सारे जो लोग हैं दुनिया भर के अकाउंटेंट हैं वो क्या करते हैं, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ डील करेंगे। थैंक यू।